अपने समय का कॉस्मोपॉलिटन सिटी हर शख्स था लखपति। फिर कैसे बर्बाद हुआ बंदरगाह वाला शहर लखपत। गुजरात और सिंध को जोड़ने की वजह से भुज का लखपत शहर कभी व्यापारिक दृष्टि से अहम था। यह जगह आज पाकिस्तान की सीमा के बहुत पास है। कहते हैं कि यहाँ से ओमान तक समुद्री रास्ते से व्यापार होता था, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग उस समय लखपति हुआ करते थे। साथ ही शायद उस समय का पहला कॉस्मोपॉलिटन शहर, जहाँ कई धर्मों और जातियों के लोग रहा करते थे। सभी आर्थिक रूप से संपन्न और खुशहाल थे। गुजरात में उस समय यह जगह सबसे बड़ी और अमीर बस्तियों में शामिल थी। माना जाता है कि उस वक्त इस शहर में करीब 15,000 से ज्यादा लोग रहते थे। चीनी यात्री वैन सांग 7वीं सदी में यहाँ से गुजरे थे। उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में लिखा था कि तब कच्छ सिंध प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। तब यहाँ चावल सहित कई तरह की फसलें उगाई जाती थीं। यानी उस समय भी इस जगह पर संपन्नता हुआ करती थी। हालांकि इस जगह का शीर्ष पर पहुंचना तो बाकी था। एक पीर ने की थी भविष्यवाणी, 15वीं सदी के बाद यह व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बना। OTT प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस के शो एकांत में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के इतिहासकार डॉक्टर राजकुमार हंस बताते हैं कि जमादार फतेह मोहम्मद गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसका काम भेड़बकरियां चराना था। कहते हैं बचपन में वह भेड़बकरियां चराते हुए एक पेड़ की छाव में सो गया था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक पीर ने उसके लात मारकर जगाया। पीर के इस बर्ताव पर फतेह मोहम्मद गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराने लगा। तब पीर ने भविष्यवाणी की थी कि फतेह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। साथ ही यह सलाह भी दी थी कि एक दिन राजा से जरूर मिलना। जमादार फतेह मोहम्मद ने बसाया शहर। फतेह मोहम्मद ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते वह इलाके का सबसे ताकतवर शख्स बन गया। साल 1801 में लखपत शहर के चारों तरफ करीब 7 किलोमीटर लंबी किलाबंदी उसी ने करवाई थी। यहाँ की कोरी क्रीक से निकलकर सिंध, अरब और हिंद महासागर के किसी भी कोने में जा सकते थे। ऐसी जगह पर स्थित होने की वजह से लखपत को इसका बड़ा फायदा मिला। उन्होंने ही यहाँ एक बड़े से किले का निर्माण कराया, जो अब भी लगभग बरकरार है। इस किले के अंदर कभी 15,000 से ज्यादा परिवार रहा करते थे। किले की लंबी दीवारें काफी ऊंची हैं, लेकिन मोटी नहीं हैं। JP दत्ता की साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी में लखपत किले को पड़ोसी देश पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार बसे एक फर्जी शहर के रूप में दिखाया गया है। जहांगीर से संधि का कच्छ को मिला फायदा। लखपत एक बड़ा बंदरगाह होने के साथ ही मक्का जाने लोगों के लिए भी अहम जगह बन गया था। 16वीं शताब्दी के शुरू में सिखों के पहले गुरु नानक देव यहीं से हज के लिए मक्का गए थे। इसके अलावा कच्छ के शासक महाराव ने 1617 में मुगल बादशाह जहांगीर से संधि की थी। जहांगीर ने तब कहा था कि यदि आप हज जाने वाले यात्रियों से कोई कर नहीं लेंगे तो आपसे कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। इस संधि से कच्छ को 2 फायदे हुए। पहला, कच्छ की स्वतंत्रता कायम हो गई। दूसरा, मुगल सल्तनत का दबाव कम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ व्यापार भी फलने फूलने लगा। बताते हैं कि यहाँ दुनिया भर से लोग आते थे। इसके चलते यह अपने जमाने का कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया था। फिर कैसे वीरान हो गया यह शहर, मगर एक समय का समृद्ध शहर आज वीरान हो गया है। इस शहर के पतन के कई कारण हैं। 16 जून 1819 की शाम को आया भूकंप इसका एक बड़ा कारण था। भूकंप के बाद आई सुनामी ने कई हफ्तों तक तबाही मचाई। कोरी क्रीक भी बंद हो गई। भूकंप की वजह से ही सिंधु नदी ने रास्ता बदल लिया और पश्चिम की ओर चली गई, तो महान रण सूख गया और लखपत भी इससे अछूता नहीं रहा। नदी के न होने से समुद्र के जरिए होने वाला व्यापार भी बहुत कम हो गया।
इसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा दूसरी बड़ी वजह बना। आजादी के बाद कराची और इसके बीच भी व्यापार में रुकावट हुई। हालांकि सॉफ्ट बॉर्डर होने की वजह से थोड़ा बहुत व्यापार चलता रहा। साल 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग के बाद व्यापारिक संबंध खत्म हो गए। 1980 में तालुका हेडक्वार्टर बदलकर दयापुर लाया गया। इसके बाद यहां से व्यापारी पलायन कर गए और खत्म हो गई लखपत की समृद्धि की कहानी। मेरा देश महान की इस सीरीज में अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फंड्स के थ्रू भी मदद कर सकते हैं। हमारा QR कोड यहाँ पर लगा हुआ है, आप इसे स्कैन करके हमें फंड्स के थ्रू मदद कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आएँ। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ स्पॉन्सरशिप करना तो आप हमें इस मेल ID पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो हम आपके लिए हर संडे लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये जो सीरीज़ है ये पसंद आई तो हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम दिखा पाएँ। अगर आपको हमें कोई सजेशन देनी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी जो राय है वो हमें दे सकते हैं। फ़िलहाल अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी सपोर्ट जो है वो हमें ज़रूर दीजिएगा।